कुछ समय में भी सीएम भजनलाल शर्मा नवलगढ़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन विरोध के रूप में किसान एकत्रित है वो मैरिज गार्डन में हुए हैं। कुछ किसान यहाँ पहुंचे हैं। सरपंच जी यहाँ मौजूद है। जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी यादव के नेतृत्व में ये कल किसान और युवा साथी यहाँ पहुंचे। मांगे काफ़ी लंबे समय से इनकी चल रही है, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ समय में पहले यहाँ पुलिस प्रशासन भी इनसे मिला है बातचीत के लिए। कैलाश जी आपसे शुरू कर लेना। कैलाश जी, मुख्यमंत्री का दौरा है, आज आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं किसान, क्या बात होगी? ये जो श्री सीमेंट का एक तो अधिग्रहण का मामला है, बच्चों को रोजगार नहीं मिला और जो किसान है जिसकी ज़मीन दे दी वो बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरा ये रेल लाइन का मुद्दा है, जो यहाँ से जोड़ की ढाणी से श्री सीमेंट गोठड़ा तक जानी है, वहाँ कोई 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। लगभग सभी किसानों की ज़मीन जा रही है। तो हम लोगों का ये प्रदर्शन इन सीमेंट कंपनियों के खिलाफ और इन मैरिज गार्डन में हमें जगह दी है। तो क्या मुख्यमंत्री जी के सामने ज्ञापन वगैरह देंगे? क्या कल शाम को हमारे जिला प्रशासन से हमारी पूरी बात हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि आपका ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को दिलवा देंगे। और इसलिए पहले हम लोगों का ये था कि हम सीएम को घेरने वाले थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारी वार्ता हुई। वार्ता में ये कहा कि आप शांतिपूर्वक आपका ज्ञापन हम दिलवा देंगे। तो हमारे तो बात मुख्यमंत्री से हमारी तो बात पहुँचाना है, कोई तो शांतिपूर्वक दे देंगे हम। कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई वोलेंस नहीं करेंगे। क्या बेसिकली क्या मुख्य मांग रेल लाइन को निरस्त करने की मांग है कि यहाँ 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। जो किसान हैं वो छोटे छोटे किसान हैं, उनकी कोई 4 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, पूरी की ज़मीन बर्बाद हो रही है। तो मुख्य मांग ये है। दूसरा, श्री सीमेंट में जो किसान ने ज़मीन दे दी उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, और जो पड़ोसी गाँव के बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिला। वो मुख्य मांग है हमारी। सीमेंट कंपनी के प्रशासन से भी आपकी वार्ता हुई थी, तो उस वार्ता का क्या नतीजा रहा? सीमेंट कंपनी का प्रशासन गोल गोल घुमा रहा है, उनको रोज़गार नहीं देना है। वो कह रहे हैं कि हमें रोज़गार की बात नहीं है, जबकि किसानों ने ज़मीनें दी उस टाइम ये हुआ था कि रोज़गार की बात हुई थी। तो वो गोल गोल घुमा रहे हैं। उनके हिसाब से हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, उनसे और छुट्टी करेंगे, तो उनसे हमें कोई आशा नहीं। एक आंदोलन पहले चल रहा था, वो हट गया, बोला कि सभी मांगों पर सहमति बनी थी। नहीं, वो उनका अलग मामला था, मैं उनके साथ था, लेकिन वो उस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सरपंच जी, आप पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरी मीडिया प्रभारी यहाँ आप पहुँचे। पूरी मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है, तो मैं आपसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात है किसानों की, जो ये रेल लाइन प्रभावित किसान है, जो यहाँ से 2 से लेके या सीमेंट फैक्ट्री तक जाएगी रेल लाइन, तो इसमें इतने किसान बर्बाद हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कि कोई का 2 बीघा ज़मीन है, कोई 3 बीघा ज़मीन है, उसके बीच से रेल लाइन निकल जाएगी तो उसके पास बचेगा क्या? उसके बाद बचने का कोई रहा, कोई बेचारे कोई जीवन कमाने खाने की रोजी रोटी खत्म हो जाए तो किसान करेगा क्या? किसान तो मर जाएगा, लेकिन जाने नहीं देगा। ये हमारी मुख्य मांग है कि हम तो ये बोले कि इस रेल लाइन को निरस्त किया जाए, जो पहले चक्की थी उसके अनुसार जाए। वहाँ सीमेंट फैक्ट्री उसमें आ भी रही है, अधिग्रहण भी हो चुकी, तो उसमें कोई 5-10 किसान प्रभावित होंगे, इसमें हज़ारों किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि इस रेल लाइन को निरस्त किया जाए, जो पुरानी लाइन जो चक्की हुई थी उससे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आए दिन आप सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार उसका भी मुख्य मांग ये है कि जो हमारे स्थानीय युवा है उसने बेचारों ने ज़मीन दे दी। उस टाइम कंपनी ने वादा किया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, तो आज स्थानीय लोगों को बाहर निकाल हो रहे हैं। लेने की तो बात अलग है, उसको पहले रखा, आज कोई को 2 महीने रख लिया, कोई 6 महीने को 1.5 साल रख लिया, उसको निकाल रहे हैं। आज स्थानीय लोग वो रोजगार नहीं दे रहे, कोई ब्यावर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसके प्रेशर से लग रहा है। लेकिन किसान बेचारे किसके पास जाके रोए? किसान जिसके पास जाके रोए, पहले तो नेता भी चुनाव में आते हैं तो बोल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ एक भी बिहारी नहीं रहेगा, यहाँ युवाओं को रोजगार देंगे। आज सभी वहाँ कोई जाता ही नहीं है। हम धरने बैठ जाते हैं तो कोई ये नेता नहीं कहता कि यार तुम्हारी तुम युवाओं की सुने, कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव तो अब की बार श्री सीमेंट के मुद्दे पे लड़ा गया था। चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद में कोई आता ही नहीं है, बात ही नहीं करता श्री सीमेंट है क्या। श्री सीमेंट बहुत अच्छी है। अब रेल लाइन की बात कर लो विधायक जी से, वो बोलेंगे क्या मामला रेल लाइन का, क्या मामला है। वो तो बहुत अच्छी रेल तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। अरे किसान बर्बाद हो रहे हैं, हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। रेल लाइन तो जाए तो हमारी क्या पहले चल रही रेल लाइन, तो उसमें क्या दिक्कत है, पर किसान प्रभावित हो रहे हैं, सबसे बड़ी ये समस्या है। और कल बेचारा वो एक आकाश मेघवाल की मौत हो गई, मतलब बसावा का था आकाश में। कल मैं वहाँ में भी मौके पे था, तो उसको आश्वासन देके मैंने कहा, ये मांग की कि इसको उचित मुआवजा दिया जाए, जो अपराधी उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो उसकी जो बीवी बच्ची, भाई बच्चे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी बच्चे, उसको स्थायी नौकरी मिले, ये हमारी मांग कर रहे थे। लेकिन विधायक जी पहुँचे, आश्वासन देके, चलो बहुत अच्छी बात है, वहाँ मौके पहुँचे। पर मैं ये मांग कर रहा हूँ कि क्षेत्र में माहौल इतना ख़राब हो रहा है, गुंडागर्दी इतनी फैल रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कल भी प्रशासन को अवगत कराया था कि रात को शराब मिलती है, रात को शराब पी के लोग उत्पात मचाते हैं, तो प्रशासन इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। रात को तो कम से कम शराब बंद हो, तो युवा कम से कम शराब नहीं पिएंगे तो बदमाशी नहीं होगी।
तो आम आदमी सुरक्षित रहेगा, ये मांग है। फैक्ट्री के लोग कुछ दिनों पहले आपको बताऊं कि नहीं वो बताऊं उसका विरोध करके हमने भगाया है। कोयला से जो श्री सीमेंट के और बसावा के प्लांट के लिए जो रेल लाइन जानी थी, उसमें 25 किसान प्रभावित हो रहे हैं। 2008 में अखबार में विज्ञापन आया था। और तुर्कानी जोड़ी से आगे कैमरी डानी तक अल्ट्राटेक सीमेंट का अधिग्रहण किया हुआ जगह है और बसावा तक किया हुआ है। तो ये जो सीमेंट कंपनी वाले ये चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन तो जाए नहीं, किसानों की जाए। ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी ज़मीन के नीचे तो लाइम स्टोन है। अरे तुम्हारी ज़मीन के जो तुमने ली है उसमें लाइम स्टोन है, पर किसानों की ज़मीनों में क्या क्या है वो तो आपको पता नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि किसान की ज़मीन औने पौने में दामों में खरीद के और 1000 किसानों को 1000 किसानों को बेघर करके ये हम होने नहीं देंगे। सीएम साहब को बता रहे हैं, ये हम लड़ाई दिल्ली तक ले जाएंगे, रेल मंत्री तक को भी हम कहेंगे कि इसको निरस्त करें। बढ़िया है, बढ़िया का क्या करना है, किसान प्रभावित हो रहे हैं। बढ़िया तो एयर वहाँ जहाँ से अपने कट्टे ले जाएगा, तो हम होने नहीं देंगे। इसमें यही है कि हम सीएम को आज रेलवे लाइन को निरस्त करने व युवाओं को श्री सीमेंट कंपनी में रोज़गार दिलाने के लिए ज्ञापन देंगे। और उसके लिए हमने जो प्रशासन है उसको सूचना दे दी है। प्रशासन ने बोला है कि हमें जो भी 5 आदमी हैं मुख्य, उनके द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस रेलवे लाइन को निरस्त करके और जो बारानी भूमि है उसे निकाला जाए, ना कि ये सिंचित भूमि है इसे निकाला जाए। हमारे पास एक किसान है खिरोड़ का और उसने अपनी ज़मीन दे दी, वो यहीं पे। बिरबल जी कहाँ है वो भाई साहब? आप बताओ आपकी पीड़ा क्या है? मेरी ज़मीन की बात की थी, वो रेट नहीं मिली मेरे को। और उसमें क्या कि वो भाव वो में नहीं है और मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली। क्या भाव बता रहे थे उस टाइम आपके? भाव मेरा नहीं हुआ, मैं मना कर दिया था। और फिर जबरन किया कि दूसरे के साथ में मेरा साइन करवाया, बोले एग्रीमेंट में साइन करवा रहे हैं आपकी उसके साथ में, और वो रजिस्ट्री करवा ली। हाँ, फिर 2 महीने बाद में पता चला मेरे को। कितना बीघा ज़मीन? 34 बीघा। तो आपने कोई मुकदमा वगैरह? एक पैसा मुकदमा चल रहा है ये मेरा। आज का मामला नहीं है। ये मुकदमा चला है। 2008 से लेकर आज तक जो प्रक्रिया सीमेंट फैक्ट्री ने यहाँ इस क्षेत्र में की है ना, ये बहुत ही मतलब निंदा के लायक है। क्योंकि इनके साथ में हुआ क्या, मैं बताऊँ आपको पूरा, मेरे को इनका पूरा ध्यान है कि इनके भाइयों की ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ तो इन पे दबाव बनाया कि आपके 5 भाई ज़मीन बेच रहे हैं तो आपको भी ज़मीन अच्छा भाव देंगे। भोला किसान था तो जाकर के एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। सारे भाइयों को 15 लाख रुपए के अकॉर्डिंग इनको चेक बन के आ गई। इनकी रजिस्ट्री होने के बाद में जब इनको रजिस्ट्री के बाद में जो भुगतान होता है वो भुगतान करने के लिए 15 लाख का चेक इनके पास नहीं आया। लोगों से संपर्क किया इन्होंने कि साहब मेरे पास तो ये फ्रॉड हो गया। तो सारे लोगों ने इनको समझाया कि फ्रॉड हुआ तो आपको मुकदमा करना चाहिए। फैक्ट्री के जो नुमाइंदे हैं, मैनेजर है, उनसे बात की, एक भी बात मानने को तैयार नहीं। प्रशासन ने पूरी जोर लगाया, तहसीलदार ने, कि इसका जल्द से जल्द नामांतरण हो। हम लोगों ने खिरोड़ में मतलब इनके नामांतरण पे रोक लगवाई, जिसकी वजह से ये आज बचे हुए हैं और कोर्ट में स्टे करवाया है। आज मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन प्रशासन को और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों, इनको पैसे इनके मतलब कोर्ट में जो जवाब दिया अल्ट्राटेक सीमेंट ने कि हमने इस अमुक किसान को इतना पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर की शाखा में डाल दिया, मतलब जो जवाब था वो भी एकदम फ्रॉड दिया है। तो कोर्ट के संज्ञान में इनका मामला है। अब कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके बाद में तय होगा। लेकिन जनता के साथ में ये फैक्ट्री वाले मतलब बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जब से ये फैक्ट्री लगी है तब से ये जनता के साथ में घात ही कर रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है हमेशा से। जी कितने लोगों की टीम मिलने वाली है मुख्यमंत्री श्री का? 6 लोगों की टीम है। 6 लोगों की टीम हमने भेज दी है और वो सब मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे।